अखिलेश सिंह का बड़ा बयान आया है। जी हां, अखिलेश सिंह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं। देखिए, आपको अगर मैं बताऊं तो बिहार में लगातार बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ऐसे में वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले उनकी बातों को सुनिए। राजनीति का तो इस तरह का बयान उनको देना लाजमी है, तो कोई नई बात है नहीं। और चुनाव के समय में ये लोग पोलराइज करने का काम हमेशा से किया है, लेकिन इस बार कितना भी कसरत कर ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस बार यहाँ महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर ओवैसी जो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट ना दे महागठबंधन को भी, उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ वोट के लिए यूज किया, इस पर सर क्या कहेंगे? नहीं तो वो तो खुद ही बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, उनको कौन सुन रहा है? पत्र जारी किया है, उसमें नौकरी को लेकर बात की गई है, तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि रेट बता देना कौन सा नौकरी का तेजस्वी कितना पैसा लगेगा। तेजस्वी के पूर्व में लगे आरोप पर वो बोल रहे हैं कि जमीन लेते थे, पैसा कितना लेंगे? भाई, हम लोगों का तो पहले से कार्यक्रम रहा है कि पलायन रुके बिहार में और लोगों को रोजगार मिले, रोजगार की गारंटी हो। हम लोग जब सरकार में थे तब भी रोजगार के गारंटी का स्कीम चलाया गया था, मनरेगा जिसके नाम से आप लोग सभी जानते हैं। तो हम लोग तो ये काम करते रहे हैं, जो जनहित का मुद्दा है, जो जनहित का पॉलिसी है, वो काम हम लोग करते रहे। सुना आपने, ओवैसी पे उन्होंने हमला किया, उनके बयान पर जो है उन्होंने कटाक्ष किया है। देखिए, बताऊं आपको कि अभी वर्तमान में सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, उन्होंने ओवैसी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे क्योंकि बीजेपी की टीम है। इस बार बीजेपी कुछ भी कर ले, बिहार की जनता कुछ सुनने वाली नहीं है और महागठबंधन की सरकार बनना तय है। देखिए, अखिलेश सिंह शुरू से ही तेजस्वी को सीएम फेस और कांग्रेस को कम सीटों पर सीमित कर रहे थे। हमेशा से तेजस्वी की तरफ उनका बयान रहा है। भाजपा के द्वारा ये कहे जाने पर कि तेजस्वी यादव नौकरी देंगे तो उसका भी रेट बता दे, कितना कितना रेट लगेगा। इस पर अखिलेश सिंह ने कहा कि उन लोगों को बोलने दीजिए, उन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। हम लोगों का सोच है, नौजवान को हम लोग नौकरी देंगे और इसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। देखिए, बिहार में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान और इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान और 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, किसकी सरकार बनने जा रही है। ऐसे में लगातार बिहार में एनडीए खेमे से बात करें तो अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, महागठबंधन खेमे से बात करें तो लगातार रैलियां हो रही है। आज भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, और कल भी रैली करेंगे। वहीं इधर आपको बात करूं तो अमित शाह भी लगातार बिहार आ रहे हैं, आज भी उनकी रैली है और कल तो प्रधानमंत्री भी छपरा पहुंचेंगे। तो इस बार का बिहार चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी मैदान में है और प्रशांत किशोर के मैदान में होने से कहीं ना कहीं मामला और दिलचस्प हो गया है। वहीं आपको ये भी बताऊं कि तेजस्वी हर जगह जाके ये बोल रहे हैं कि अगर वो सीएम बने, अगर उनकी सरकार बनी, और जाहिर सी बात है कि सीएम वही बनेंगे, तो क्या कुछ जो है वो जनता के लिए वो करने वाले हैं और किस तरीके से जनता को सेवा करेंगे, ये बातें बोल रहे हैं। ऐसे में अखिलेश सिंह का बयान बिहार की चुनावी सरगर्मी को और तेज करता है। चुनाव प्रचार में सारे नेता लगे हुए हैं, खुद नीतीश कुमार भी लगातार रैली कर रहे हैं, लगातार जो है आज उनकी तमाम जगह पर रैलियां थी, वहां के प्रत्याशी को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं इनको जिताइएगा ना, वो सब कोई काम किया है, वो सब कोई काम नहीं किया है। ऐसे में कांग्रेस लगातार काम कर रही है। आज राहुल गांधी भी बिहार आए हैं और कल भी उनके बिहार में रैली है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली है। तो लगातार बिहार अब चुनावी रैलियों में डूब चुका है। 14 तारीख को पता चलेगा कि किसकी रैली कितनी जो है वो सफल हुई। तेजस्वी भी लगातार रैली कर रहे हैं और जनता की भारी भीड़ देखकर एनडीए में बौखलाहट है और एनडीए में टेंशन है। ऐसे में आप फिर से सुनिए क्या कुछ अखिलेश सिंह कहते नजर आ रहे हैं। राजनीति का
तो इस तरह का बयान उनको देना लाजमी है, तो कोई नई बात है नहीं। और चुनाव के समय में ये लोग पोलराइज करने का काम हमेशा से किया है, लेकिन इस बार कितना भी कसरत कर ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस बार यहाँ महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर ओवैसी जो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट ना दे महागठबंधन को भी, उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ वोट के लिए यूज किया, इस पर सर क्या कहेंगे? नहीं तो वो तो खुद ही बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, उनको कौन सुन रहा है? घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें नौकरी को लेकर बात की गई है, तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि रेट बता देना कौन सा नौकरी का तेजस्वी कितना पैसा लगेगा। तेजस्वी के पूर्व में लगे आरोप पर वो बोल रहे हैं कि जमीन लेते थे, पैसा कितना लेंगे? रेट भाई हम लोगों का तो पहले से कार्यक्रम रहा है कि पलायन रुके बिहार में और लोगों को रोजगार मिले, रोजगार की गारंटी हो। हम लोग जब सरकार में थे तब भी रोजगार के गारंटी का स्कीम चलाया गया था, मनरेगा जिसके नाम से आप लोग सभी जानते हैं। तो हम लोग तो ये काम करते रहे हैं, जो जनहित का मुद्दा है, जो जनहित का पॉलिसी है, वो काम हम लोग करते रहे। राजनीति का तो इस तरह का बयान उनको देना लाजमी है, तो कोई नई बात है नहीं। और चुनाव के समय में ये लोग पोलराइज करने का काम हमेशा से किया है, लेकिन इस बार कितना भी कसरत कर ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस बार यहाँ महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर ओवैसी जो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट ना दे महागठबंधन को भी, उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ वोट के लिए यूज किया, इस पर सर क्या कहेंगे? नहीं तो वो तो खुद ही बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, उनको कौन सुन रहा है? घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें नौकरी को लेकर बात की गई है, तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि रेट बता देना कौन सा नौकरी का कितना पैसा लगेगा। तेजस्वी के पूर्व में लगे आरोप पर वो बोल रहे हैं कि जमीन लेते थे, पैसा कितना लेंगे? रेट भाई हम लोगों का तो पहले से कार्यक्रम रहा है कि पलायन रुके बिहार में और लोगों को रोजगार मिले, रोजगार की गारंटी हो। हम लोग जब सरकार में थे तब भी रोजगार के गारंटी का स्कीम चलाया गया था, मनरेगा जिसके नाम से आप लोग सभी जानते हैं। तो हम लोग तो ये काम करते रहे हैं, जो जनहित का मुद्दा है, जो जनहित का पॉलिसी है, वो काम हम लोग करते रहे।